वो बहुत अकेडमी किया क्लास मैथ साइंस सोशल साइंस इसके साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हैं जो 6 टू 8 क्लास 9 जो हमारे मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं और उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट जैसा भी इंट्रोडक्शन सेक्शन समझ कर और क्लास 12 हमारा 3 स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स यूनिटी साइंस हमारे पास पीसीएम और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन और इसे नॉन मेडिकल बोल देते हैं और मेडिकल के लिए पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब इसकी जो मार्किंग होती है क्लास 6 से 10 तक क्योंकि आप सीबीएसई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और सीबीएसई की जो भी वर्क होता है सीबीएसई का अकॉर्डिंग करते हैं। उसमें जो 6 2 9 10 चैनल 5 11 साइंस एक्टिविटी और डिसिप्लिन अदर एक्टिविटीज जो होती है जैसे भी इंक्लूड होती है। Principal ma'am, esteemed parents and all my fellow teachers, a very cheerful good morning to one and all. जैसा कि मेरे सभी टीचर्स ने बताया आपको कि सीबीएसई तरह के यहाँ पे क्योंकि सिर्फ विद्यार्थी को उनके अच्छे शिक्षा ही नहीं और इसी उद्देश्य से हमारे विद्यालय में मनोबल बढ़ाने के लिए और संपूर्ण विकास करने के लिए वो तरह के कॉम्पिटिशन्स पूरे साल ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स का नाम आपके सामने रखना चाहूँगा जिसमें कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स जिसमें चित्रकला नाम से जानते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके बच्चे के अंदर में सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है क्योंकि जब बच्चों को मंच मिलता है बच्चे वहाँ पे जाकर के कुछ बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक विजय कलाम हाउस जो हमारे देश में आजादी हुए हैं एक विजय कलाम उनके नाम पर है और मुझे आता है जो कि टैगोर हाउस जिसका कलर ऑरेंज कलर है और एस अपने स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये हाउस बनाया जाता है। हर हाउस में टीचर कैप्टन और वाइस कैप्टन टीचर हर क्लास में हाउस क्रिकेट की ड्यूटी समाप्त होती है। तो हाउस क्रिकेट का जो यहाँ पर मेन ड्यूटी होता है स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर हाउस क्रिकेट को स्कूल टाइम आने से पहले यहाँ पर जो वर्क करता है वो हाउस क्रिकेट करते हैं। बच्चे किस तरीके से स्कूल आएंगे इसको भी निर्धारित करते हैं
और लाइन से ही बच्चों को आने के लिए बोला जाता है। हाउस ड्यूटीज अपनी ड्यूटी के लिए पेशेंसली आप सुन रहे हैं, इसलिए बेहद बेहद धन्यवाद। रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, show me the pictures also. This is our management, Mr. James and Ravinder sir, respected manager sir. He is present also with us. And Dr. Pushpinda Yadav. We do have a second branch as well. Of Saraswati Vihar में हमारी second branch भी है. So he is the manager of that school department. And I am the principal of SS International School. So, behalf of the SS International School, me myself, Amina Nagar, as a head of the academics, I welcome all of you. आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आप प्रस्तुत हुए और पेशेंस की आप हमें सुन रहे हैं, इसके लिए बेहद बेहद धन्यवाद। So, STEM teachers have explained you each and everything. हमारी जो ये यात्रा है इसको 25 साल पूरे हो चुके हैं। हमने भी अपना एनुअल फंक्शन बहुत पुराना नहीं है, इसलिए एक पूरा मील का पत्थर, इसको बोलते हैं मील का पत्थर, एक बहुत कठिन जर्नी को पूरा करते हुए 25 साल किसी के लिए ये आसान बात नहीं होती है। एक जो सपना देखा था माता जी ने, तो उनको उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी है, बचपन से इसके लिए डिवोटेड रहे हैं। तो आप भी पता और किसी का इतना काम के प्रति लगाव, जब भी CBSE एप्लीकेशन ले लेना ये बहुत आसान काम नहीं होता है। सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, कितने जाने आपको जो DM थे उनके ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितनी फाइल्स बनानी पड़ते हैं, कितने लॉज को क्लियर करके जब ये एप्लीकेशन मिली में रविंदर सर ने, पुष्पिंदर सर ने एंड देवेंद्र सर ने, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में मुकाम है। तो ये CBSE एफिलिएटेड स्कूल में आपको बताना चाहूँगी तो फर्स्ट मिशन है। यहाँ पर जैसे हमारे स्टीम टीचर्स ने आपको डिस्कस भी किया कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं प्रदान करना इस स्कूल का माध्यम है या उद्देश्य है, भारतीय संस्कृति के साथ खेल को भी और तरह तरह की प्रतियोगिता एक्सप्लेन किया, आपको हर एक चीज समझाया कि सराउंडिंग बच्चे के अंदर ये सिर्फ CBSE एफिलिएटेड स्कूल में ही सिखाया जा सकता है। इसे प्रकार फॉलोइंग एक कैरिकुलम मतलब एक पाठ्यक्रम बनाना, किस तरह से उसको फॉलो करना है, किस तरह से उसमें स्टेप्स लेने हैं और किस तरह से हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स which will that education through the CBSE policies and the infrastructures curriculum which we are following। तो आपको यहाँ पर यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका महत्व इसलिए ज़्यादा बनता है कि CBSE जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं, आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं सेक्टर्स में, नोएडा में इंडस वैली हो गया, कोठारी स्कूल हो गया, मिलेनियम स्कूल हो गया या फिर मैनी मोर आर देयर, तो इतने सारे पैसे जितने आप फीस स्ट्रक्चर है आपका बहुत हाईली पेड करते हैं वहाँ पर, लेकिन वो CBSE वेल क्वालिफाइड which we are hiring them to educate the children। उन्होंने मास्टर्स, ग्रेजुएशंस, BA, the interaction should be there with the parents and the management and the teachers because this is a bridge, this is a only the communication which we चाहते हैं वो कायम रहे और आप भी इस जर्नी का हिस्सा है। जो भी नर्सरी क्लास, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द स्कूल। सबसे बच्चे जो आते हैं सबसे पहले नर्सरी क्लास में ही आते हैं, तो जनरली जब भी मुझे मौका मिलता है बच्चों से मिलने का, तो मैं नर्सरी क्लास में या LKG क्लास में ज़रूर जाती हूँ। तो नर्सरी क्लास क्योंकि बच्चे बहुत कम एज
जो कि उनका ध्यान रखते हैं, उनके अंदर न्यू हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू प्री प्राइमरी सेक्शन। तो ये हमारे प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स हैं। दे आर इन क्लास एंड द अकेडमी इज आल्सो हेल्पफुल। थैंक यू प्राची मैम, हेमा गोस्वामी मैम, पूजा जोशी मैम, गीता मैम, गीता बेगी मैम ऑल्सो, Smita ma'am. Smita ma'am, I will introduce you later also. These are our faculty members. And Sonam ma'am, Pratisha ma'am. So these are a very dedicated team which we have. आपने सुना ही होगा 2007, 2005, 2006 यानी कि हमारे पास इतने साल का बहुत लगभग बातें सुन कर अनुभव में मेरा बोर भी हो जाता है। अच्छा, आपने देखा भी है कि काफी ड्रेस बीच में से चले भी गए, लेकिन निश्चित ही इन्होंने क्या कुछ ना कुछ खोया। तो आप हम या कुछ न कुछ हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और कुछ पाने के लिए उसको खोना पड़ता ही है। समय आप यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, हाथ जोड़कर बस ये जोड़कर आपका धन्यवाद आपको तरीके से सुना। इसके लिए स्कूल परिवार आपका आभारी है और आपका बारंबार बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी घबराहट के आपके लिए आज मौका है। कभी मन में इमोशन है, हम नहीं कर पाते हैं, सोचते रह जाते हैं। आप बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी सोच के आप वो सब चीजें यहाँ पर एक एक करके बिंदुआ पूछ सकते हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं, हम आपको पहचाने, आप हमारी खासियत समझे। हमारा भी पहला प्रयास है ऐसे स्कूल खोला में, और मैं समझता हूँ पूरे खोला में तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं होगा। आपके सहयोग से ये सब हो पा रहा है, इसके लिए आप बनाए के बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में मैम ने, सर ने, सभी ने बताया कि 25 साल ऐसा इंटरनेशनल स्कूल को हो गए और उससे 2 वर्ष पहले 25 साल में 3 पीढ़ियां बदल जाती है। हर 10 साल में एक पीढ़ी, चाहे वो विवाह योग्य हो, चाहे वो रोजगार योग्य हो, चाहे परिवार को समय चल रहे हैं। ये सब आपका विश्वास का ही है कि हम लोग आपके विश्वास पर तरीके से अच्छे कार्य करके आपके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए आपका सहयोग और क्या हमें निरंतर मिलता रहता है। इसके लिए आपका हमें सिर्फ सोचना है और विचार करना है। हम सब बुद्धिजीवी हैं, मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे नागरिक हैं। तो हमें ये सोचना है कि एसएस इंटरनेशनल स्कूल और बाकी अन्य स्कूल में क्या अंतर है। हम समझ पाएंगे, बता पाएंगे कि एसएस इंटरनेशनल स्कूल में और अन्य स्कूलों में क्या अंतर है। वो तभी हम बता पाएंगे, समझ पाएंगे जब हम बच्चों से बात करेंगे। यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उनको हम समझेंगे। सब रूल रेगुलेशन भारत सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको हम अपने तरीके से अपने इच्छानुसार थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो और हम अपना कार्य अच्छे से कर सकें, जो सब भी फॉलो करते हैं। अभी हमने सुना सीबीएसई क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, जिसकी मान्यता अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया भी है। तो विश्व में सीबीएसई बोर्ड है, सब क्षेत्रीय बोर्ड जो होते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, लेकिन सीबीएसई और केंद्र के द्वारा ही उनको मान्यता दी जाती है। हमारे स्कूल में पढ़े हैं, उनके पिताजी का नाम श्रीकांत है और मैं अभी 15-16 साल बाद इनसे मिला, तो मैंने तुरंत इनका नाम लिया। तो ये इनको इसलिए मैंने कहा क्या केवल सिर्फ
रहे थे कि हम उसका स्कूल चेंज करेंगे, रीजन फॉर डिसिप्लिन, पंक्चुअल, बट नाउ वी आर सीइंग ऑलवेज ही गेट अप अराउंड 6 o'clock, मम्मी उठो 6 बजे मुझे स्कूल जाना है। और इससे पहले क्या था, फिर बच्चा सोता रहता है, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इतना। और क्या बोलेगा, मम्मी आयरन कर दो, मेरी तो मैंने भैया कर दो दीदी, मैंने नहीं मम्मी सिवड़े पड़ गए, प्लीज आप आयरन कर दो। सो इमेज आता है बट ना बोलूँगी, बाकी वो बहुत अच्छा है। और जो स्कूल के टीचर्स हैं लाइक डेली डायरी चेक करते हैं हम लोग, बट ये जो भी एक्सपीरियंस चेंजेस आए हैं, मेरे 15 डेज कंप्लीट किए हैं उसने, तो काफ़ी अच्छा है। इससे पहले भी वो यहीं का पढ़ता था, बट कुछ रीजन से जब हमने स्विच किया फिर से मतलब होगा कि हम लोगों को स्विच करना है के लिए, बट कुछ रीजन थे नहीं कर सकता, बट अभी किया तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। और टीचर्स, मेरा बेटा यहाँ 3 साल पहले भी पढ़ता था, फिर किसी कारण से हमने यहाँ से पढ़ा। ना तो उसे होमवर्क दिया जाता था घर के लिए, ना ही उसे पढ़ने को बोला जाता था, और बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो गया। 8 के 8 पीरियड का आपका ब्यौरा डिटेल आपके पास पहुंचती है घर बैठे बैठाए। इससे अच्छा काम कोई स्कूल नहीं कर सकता। और इसके लिए सोचिए कि टीचर्स के ऊपर कितना बड़ा होता होगा। और इसी का कारण है, मैंने बताया कि मैम पूरे टाइम यहाँ पर लगी रहती हैं। और ये फाइन मैं बता दूँ आपके ऊपर नहीं लगता, पीटीएम अटेंड करने पर। ऐसा बात पूछिए, जब पीटीएम अटेंड नहीं करें तो फाइन देना पड़ेगा, तो आपको अटेंड करना है, फाइन देना पड़ेगा। ये फाइन केवल आपके ऊपर ही नहीं, मेरे साथियों के ऊपर भी लगता है फोन चलाने पर। तो मैंने तो एडमिशन कराया, काफ़ी रोज से हो गए स्कूल में, और मुझे पता चला कि स्कूल में पेरेंट्स ID कार्ड बनता है कि आप उसका बाहर के बच्चे ने आकर स्कूल के अंदर मर्डर कर दिया, इतनी तो जानकारी सबको होगी। उसी सुरक्षा को लेकर हम पूरी एहतियात बरतने के बाहर का कोई भी बच्चा या बाहर का कोई पर्सन स्कूल में ना पढ़े। उसी का एक कारण है कि मैंने आपने देखा बच्चा वहाँ से आता है, वैसे जाता है, क्योंकि हमारा बुरा मानते हैं, परिवार के सदस्य सब एक दूसरे को जानते हैं, शक्ति हम इसलिए नहीं कर पाते कई बार। नहीं तो नियम तो यही है कि आप पेरेंट्स आते हैं। ये क्लास टीचर को बताते हैं तो वहाँ पर इग्नोर करते थे। तो कैसे लेंगे, कैसे इस पर अमल किया जाएगा, हमारे बीच जो कम्युनिकेशन है कैसे बेहतर बनाया जा सके। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमने इस तरह की मीटिंग कभी देखा नहीं।